कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 6 रेशियो क्या है। 3 तो कम से कम याद रखिए, एक है साइन एंगल, यहाँ पर दिया रहता है थीटा, या फिर कुछ हो, ये सी भी रह सकता है या ए, दोनों में से कोई एक इक्विट एंगल रहेगा। साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और दूसरा के बाद तीसरा है टेन थीटा। ये 3 अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से बाकी के 3 निकल जाएंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि पंडित बोला पंडिताइन से, क्या बोला पंडित पंडिताइन से, कि पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल। ठीक है, ये हरी हरी बोल, यानी कि P/H, B/H एंड P/B, ये रिलेशनशिप है पहले साइन थीटा का P/H, कोस थीटा का B/H एंड टेन थीटा का P/B। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज क्लास 10 के लिए एकदम बिल्कुल नया सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ। नया चैप्टर है बिल्कुल ट्रिकोनोमेट्री। क्लास 10 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया सा है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि ट्रिकोनोमेट्री बहुत ही नया है, बहुत ही टफ है, तो वैसा टफ कुछ नहीं है। क्या है ट्रिकोनोमेट्री, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बेसिक कंसेप्ट के साथ बताएंगे, ऐसा कि आपके पास जीरो कंसेप्ट है इसके बारे में, यानी आप ट्रिकोनोमेट्री के बारे में जीरो कंसेप्ट रखते हैं और हम इसको इस अंदाज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्रिकोनोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री, यानी अगर इसका मीनिंग समझें तो ट्रिकोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिकोनोमेट्री क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट को बताता है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशन को, यानी ट्रिकोनोमेट्री पूरा का पूरा एंगल और साइड के रिलेशन के साथ वर्क करता है। मीन्स के विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल इससे पहले आप पढ़े होंगे तो पाइथागोरस में पढ़े होंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² + b²। बस आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि h² = p² + b²। तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, जो कि पहला है। अगर हम ट्रिकोनोमेट्री पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो इसके लिए 4 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ अगर RS अग्रवाल से पढ़ते हैं तो 4 एक्सरसाइज के बदले 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ इसी के एप्लीकेशन पर एक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 5वां है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चाहे एनसीईआरटी हो या RS अग्रवाल हो, वो बिल्कुल एक अलग सा चैप्टर है, यानी इसी से रिलेशन है। लेकिन बाकी के जो इधर 4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का चैप्टर 8, उसमें 4 एक्सरसाइज मिलेंगे। तो सबसे पहला ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है, फिर उसके बाद एंगल से रिलेटेड है, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसके बाद फिर मिक्स है। तो यहाँ पर जो है हम ट्रिकोनोमेट्री पर स्टडी करेंगे, और ट्रिकोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट, तीनों एंगल का मेजरमेंट, यानी कि यह रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, साइड्स और एंगल्स के बीच में। साइड और एंगल का रिलेशन देता है कौन, यह ट्रिकोनोमेट्री। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम 3 चीज़ तो जरूर नाम सुनते हैं, एक होता है उसका बेस, दूसरा हाइपोटेनियस, और तीसरा होता है परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, चलो देखते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल अगर हम ले तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब उसके एक एंगल जो है कम से कम राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो। अगर उसका एक एंगल राइट एंगल हो तो बाकी के जो 2 एंगल बचेंगे वो क्या होंगे, वो भी राइट एंगल होंगे, यानी दोनों मिला के, तब तो जाके पूरा 180 होगा। तो इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लिए। इसका राइट एंगल ट्रायंगल का तो एक एंगल जो है फिक्स है कि यह 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल जब फिक्स है 90 डिग्री, तो बाकी के 2 एंगल क्या होंगे, इक्विट एंगल होंगे। इक्विट एंगल का मतलब होता है ये दोनों 90 से लेस होंगे। तो जब 90 से लेस होंगे तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये A है, ये B है, और ये C है। तो ABC में अगर हम देखें तो A अगर थीटा है तो B होगा 90 - थीटा। यहाँ एंगल को डिनोट करने के लिए हम थीटा का यूज करेंगे। ट्रिकोनोमेट्री में एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एलिमेंट यानी सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें ये 2 इक्विट एंगल है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर एनी इक्विट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू इक्विट एंगल इज परपेंडिकुलर। मतलब बताया जा रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो इक्विट एंगल होता है, उस इक्विट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, ये इक्विट एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और इसका अपोजिट साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। भाई दोनों परपेंडिकुलर, यस, दोनों साइड दोनों एंगल के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 इक्विट एंगल है तो दोनों का अपना अलग अलग परपेंडिकुलर होगा।
अगर हम एंगल सी का बात करें तो एंगल सी के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, ए बी। एंगल सी का अपोजिट ये हो रहा है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जब एंगल ए से निकालने बोल दिया जाता है, कभी बोला जाता है कि साइन ए फाइंड करो और कभी बोला जाता है कि साइन सी फाइंड करो। जब साइन सी फाइंड करेंगे तो इस एंगल सी से परपेंडिकुलर लेंगे ये ए बी को, और जब साइन ए से फाइंड करेंगे तो ए का परपेंडिकुलर ये बी सी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ए का ये थीटा एंगल का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बी सी। वहीं सी 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये ए बी। तो फॉर एनी इक्विट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी इक्विट एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, द साइड अपोजिट टू इक्विट एंगल इज परपेंडिकुलर। जो साइड होता है इक्विट एंगल के अपोजिट वो परपेंडिकुलर होता है। इसके साथ ही साथ द साइड्स एडजेसेंट टू इट इज कॉल्ड बेस। और उसी साइड के जो एडजेसेंट होता है, यानी उसी एंगल के जो एडजेसेंट साइड होता है, जैसे ये सी है तो सी का एडजेसेंट साइड ये है, तो ये बेस कहलाएगा एंगल सी के लिए। वहीं अगर एंगल ए के लिए बात करें तो इसके लिए बेस कहलाएगा ए बी। ए के लिए बेस हो गया ए बी और एंगल सी के लिए बेस हो गया बी सी। वही बात यहाँ पर बताया, द साइड एडजेसेंट टू इट इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर तो पता चल गया कि इक्विट एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और उसी के एडजेसेंट वाला जो होता है वो बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो हम लोग पाइथागोरस में ही पढ़ चुके थे कि ये 90 के जो अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, इसको चेंजिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। हाइपोटेन्यूज तो पता चल गया कि जो किसके है 90 के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और बाकी जो इक्विट एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया और उसी के एडजेसेंट वाला बेस हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, बहुत सारे बच्चे जब साइन ए निकालने बोला जाता है और साइन सी, तो दोनों में क्या करते हैं कि सेम परपेंडिकुलर का यूज कर लेते हैं। तो सेम परपेंडिकुलर का यूज नहीं करना है। वो जो क्वेश्चन तैयार किया वो बुड़बक नहीं कि 2 बार साइन निकालने के लिए दे दिया, एक बार साइन ए और साइन सी। यहाँ पर ए और सी के बीच जो है एक रिलेशन है। यहाँ पर ए के लिए जो है ये परपेंडिकुलर होगा और सी के लिए ये। अगर दोनों में परपेंडिकुलर ए बी ही लेना था तो साइन ए और साइन सी क्यों लिखता, वो नॉर्मली बोल देता कि साइन ए फाइंड करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम देख लिए, और साइड अपोजिट टू राइट एंगल ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आता है वो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो से आता है। अब ट्रिकोनोमेट्री रेशियो क्या कहता है, ट्रिकोनोमेट्री रेशियो कहता है कि द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिकोनोमेट्री रेशियो क्या है कि किसी भी 2 साइड के बीच का रेशियो, किसी भी 2 साइड के बीच के रेशियो को ट्रिकोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ट्रिकोनोमेट्री में 2 साइड का जो रेशियो है, इन 2 साइड के रेशियो को, कोई भी 2 साइड ले लेते हैं, पी बी ले लो, पी एच ले लो, या बी पी ले लो, या बी एच ले लो, कुछ भी ले लो, 2 साइड के बीच के जो रेशियो होता है उसे हम ट्रिकोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। यानी कि द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। अब जब ये ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है तो टोटल कितने रेशियो यहाँ पर निकलते हैं इस तरह के, तो 3 साइड यहाँ पर गिवन है। देयर आर 3 साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, और या कोई भी ट्रायंगल हो तो उसमें 3 साइड होंगे। तो यहाँ भी 3 साइड है, पी बी और एच। तो अगर इस पी बी एच को देखें तो ये 6 रेशियो देता है। बोलेंगे द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल गिव्स 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो ये दे रहा है, कौन, ये 3 साइड। यानी कि ट्रिकोनोमेट्री रेशियो कितने दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो निकलता है। अब ये 6 रेशियो किसका किसका निकलेगा, तो P और H का निकलेगा, B और H का निकलेगा, P और B का निकलेगा, 3 हो गया। फिर B और P का निकलेगा, B और H का निकलेगा, ठीक है, और B और P का निकल गया, B H का निकल गया, और H P का निकल जाएगा। इस तरह से 6 रेशियो निकलेगा। ये जो 6 रेशियो निकलता है, ये 6 रेशियो का नाम है, ऐसे नहीं कुछ भी। तो द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल गिव्स 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो। तो ये 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो कौन कौन है, तो साइन, SIN, साइन को शॉर्ट में SIN साइन कहते हैं। इसमें एंगल लगता है, साइन के बाद थीटा, बीटा, अल्फा, गामा। तो साइन है, कोसाइन को शॉर्ट में कोस बोलते हैं। इसके बाद आता है टेंजेंट यानी टेन, कोटेंजेंट यानी कोट, सेकेंड यानी सेक, एंड कोसेकेंड यानी कोसेक। तो इस तरह से 6 हुआ कि नहीं, यानी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। इसको शॉर्ट में बोले तो साइन थीटा कोस, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक।
ये 6 रेशियो मिला यहाँ पर हमें ट्रिकोनोमेट्री का, तो ये 6 रेशियो के बीच रिलेशन और इसका जो है रेशियो हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं कि 6 रेशियो है टोटल, साइन कोस टेन, उसके बाद हम बताएं साइन कोस टेन और कोसेक सेक और एक बताए थे कोट, है कि नहीं। ये 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो कौन कौन से हैं तो इनको निकाल के एक बार दिखाते हैं। ये 6 जो है एक फार्मूला, अगर ये 6 फार्मूला याद है तो ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का जो पहला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट में जो है हमको पी बी एच पता रखना चाहिए। अगर आपको पी याद है, पता है कि कितना है, बी कितना है और हाइपोटेन्यूस एच कितना है, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 6 रेशियो क्या है। 3 तो कम से कम याद रखिए, एक है साइन, एंगल यहाँ पर दिया रहता है थीटा, या फिर कुछ हो, ये सी भी रह सकता है या ए, दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल रहेगा। साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और दूसरा के बाद तीसरा है टेन थीटा। ये 3 अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से बाकी के 3 निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 को याद रखते हैं, और 3 को याद कैसे रखेंगे, तो 3 को याद रखने के लिए हम बताए थे कि ये रिलेशन देता है P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस के बीच। तो ये है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम शॉर्टकट में यूज करेंगे परपेंडिकुलर, B बेस एंड H हाइपोटेनियस। इन सब के बीच जो है रिलेशन देता है। तो साइन कोस, इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि पंडित बोला पंडिताइन से, क्या बोला पंडित पंडिताइन से, कि पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल, ठीक है। ये हरि हरि बोल, यानी कि P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी, ये रिलेशनशिप है पहले साइन थीटा का P बाई एच, कोस थीटा का B बाई एच एंड टेन थीटा का P बाई बी। ये 3 याद हो गया। अब 3 एंगल का जो है, 3 जो रिलेशन है इनका अपोजिट होता है, बाकी के जो 3 है इसी के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन जब पता है P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस, तो P B H हो गया, तो इसी के अपोजिट है कौन है, साइन का कोसेक और कोस का सेक और साथ ही टेन का कोट। जब ये 3 आपको याद है तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी P बाई एच है तो H बाई P, B बाई एच है तो H बाई B एंड P बाई B है तो B बाई P। बोलो यहाँ तक पता है। अब यहाँ तक जब आपको याद है तो आगे जो है बहुत ही इजी होने वाला, क्योंकि यही तो 6 याद रखना, ठीक है। तो ये 6 याद हो जाएगा तो आगे कुछ नहीं है, आगे काफ़ी इजी से चलने वाला है ये ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का। एक हम क्वेश्चन निकाल के दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से फाइंड आउट होता है। एग्जाम्पल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर गिवन है, और ये P है, ये A है और C है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये 3 4 5 मान लो कि गिवन है, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, मतलब 2 कोई भी गिवन रहता है, तीसरा आपको फाइंड करने का होता है। तो तीसरा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक गायब है, हाइपोटेन्यूस गायब है, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस लगाएंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि P कितना है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यानी कि 25। h स्क्वायर जब 25 हो गया तो h क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से h 5 मुझे मिल गया। अब निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि साइन A फाइंड कीजिए एंड साइन C फाइंड करना है। तो साइन A का फॉर्मूला यानी कि क्या होगा, तो P बाई एच होता है साइन का। अभी तो हम ऊपर से देख लेंगे कि P बाई एच होता है, लेकिन बाद में लर्न करना है, ठीक है। अब P क्या है, A के लिए साइन A, तो A यहाँ पर है, तो इसके लिए P कौन होगा, ये वाला P होगा, नहीं बिल्कुल गलत है, B P नहीं होगा, A B P नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बताए थे जो एक्यूट एंगल है ना उसी का अपोजिट वाला P होता है। तो A का अपोजिट है BC, तो BC हो गया P। और H का बात करेंगे तो इस राइट एंगल का अपोजिट है AC, यानी इस तरह से ये 4 है, ये 5 है, तो 4/5 हो गया। उसी तरह अगर साइन C फाइंड करेंगे तो साइन C का भी फॉर्मूला होता है P बाई एच, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, C के लिए ये C है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा इसका अपोजिट, यानी कि AB, और H कौन होगा AC।
यानी कि ए बी है 3 और ए सी है 5। तो इस तरह से जो है हम ट्रिकोनोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 8.2 बताएंगे। और आगे जो है बहुत ही इजी लगेगा, कोई हार्ड नहीं है। कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला और 6 फॉर्मूला ट्रिकोनोमेट्री रेशियो से आगे बताएंगे तो हचपच हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज के लिए इतना ही फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। और 1-2 फॉर्मूला लिख लो, 2 और, ठीक है। कि टेन थीटा जो होता है ना, ये थोड़ा सा अलग खानदान का। तो टेन का फॉर्मूला और एक होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। और तो कोट का इसी का अपोजिट हो जाएगा कोट थीटा का, तो कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यही चीज बता रहे हैं कि टेन थीटा का हो गया जब साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। का नींद आ रहा है, वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है। 6 रेशियो देखें और 6 रेशियो एक दूसरे का अपोजिट था और वो था साइन कोस टेन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से और 6 फॉर्मूला हम निकालते हैं। साइन का अपोजिट क्या था? कोसेक। तो साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला होगा 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट था सेक, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। टेन का अपोजिट था कोट, तो यहाँ से हो गया 1 बाय कोट थीटा। वहीं अगर कोई पूछ दे कि बताओ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बाय सेक का कन्वर्ट होता है उल्टा 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा 1 बाय tan थीटा, cot थीटा हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। यहाँ पर अभी पीछे ही लिखा है और एक फॉर्मूला sin थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cos बाय sin, ठीक है। यहाँ तक फट से लिख डालो और इसके बाद जो है हम लोग सीधा एक्सरसाइज में आएंगे। और जब एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब पीछे रेशियो बताए थे उस रेशियो का यूज करेंगे। एक्सरसाइज ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का पहला एक्सरसाइज है, स्कूल से कॉपी बुक एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई खास नहीं है, बहुत ही इजी, खाली फॉर्मूला पता रखना है। तुम्हारे पास होना चाहिए 3 चीज, PBH। अगर PBH है तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि ABC इज अ ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पर B पर राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री जो है एंगल B पर है। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7, ठीक है। AB इक्वल टू 24 और B से C इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यूनिट होता है। फाइंड करना है हमको साइन A कोस A, फिर पहला में फाइंड करना है साइन A एंड कोस A, दूसरा में फाइंड करना है साइन C एंड कोस C। हम बताए थे यहाँ पर देखो A जो है एंगल थीटा को शो कर रहा है, तो पहले A ले रहा है यानी यहाँ से लेंगे साइन को, फिर जो है C लेना है तब यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर वो होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन में जो गिवन है वो चीज लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि इट इज गिवन दैट ABC इज ए right angle triangle in which angle B is right angle and AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter। तो यहाँ पर जो AB है वो क्या है, बेस है, बेस है 24 सेंटीमीटर। इसके साथ ही साथ BC है, ये परपेंडिकुलर है, ये है 7 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है AC मींस की हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। तो हमको पता है बाय पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ h है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर सॉरी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, BC का वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। फटाफट बताओ, 7 का तो फटाफट हम बता देंगे, लेकिन 24 का बताओ। ऐसा 24 का स्क्वायर
576 होता है कुछ होगा 5 के ऐसा शायद, ठीक है। 9 6 15 into 5 कैरी 1 और ये हो गया 8 4 12 2 और 5 1 6 625 हो गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अगर 625 है तो AC कितना हो जाएगा? √625। तो AC इज इक्वल टू होगा 25 क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। यानी मुझे क्या मिल गया? H मिल गया, यानी कि AC मिल गया, मिला ना? एसी मिल गया सर। हाँ AC मिल गया मुझे 25 रुपया में, तो 25 मिल गया AC। 25 क्या होता है उसको AC का टन में है ना, 25 टन का AC मिल गया, ठीक है। तो ये तो AC हो गया, यहाँ पर BC हो गया, यहाँ पर AB हो गया। अब हमको निकालना है साइन A। फर्स्ट वाला में देखो साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। याद रखना, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, P/H। अब यहाँ पर देखेंगे A के लिए परपेंडिकुलर P कौन है? BC, BC लिखो, और H कौन है? AC, BC AC। तो BC का वैल्यू क्या है? 7। तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा ये 7/AC है 25। बोलो बच्चों का खेल है कि नहीं? दूसरा है कि cos A, तो cos A ठीक है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बोला यानी कि B, H/B। तो B/H, ठीक है। पंडित बोला ना, पहले पंडित हो गया फिर बाद में बोला, किससे? पंडित ने क्या बोला? हरी हरी, तो B/H, ठीक है। तो B/H हो गया। अब यहाँ पर B क्या है? A के लिए B कौन है? AB बाय AC। यहाँ पर ध्यान दोगे समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। AB/AC, AB/AC, और AB का वैल्यू है 24 और AC का है 25। तो ये तो बच्चों का खेल हो गया, ये पहला वाला हो गया। दूसरा C को लेके बनाना, तो जब C को लेके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला साइन C, तो साइन C का देखो, ऐसे C का फॉर्मूला यानी साइन का फॉर्मूला ही होता है P/H, लेकिन अब C से लेना है। जब एंगल C से लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होता है? इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि AB, और H कौन होगा? AC, तो AB/AC, यानी कि AB/AC। AB का वैल्यू कितना है? 24 और ये 25। उसी तरह cos C निकालना है, तो cos C जब निकालेंगे तो ये होता है B/H, और B यहाँ पर क्या है? इस एंगल के लिए B कौन होगा? इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो ये हो गया BC/AC, तो BC/AC, BC का वैल्यू है 7 और AC है 25। बोलो बच्चों का कैंसर? यस सर। याद रखना रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये यूनिट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में है, बस ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आगे देखेंगे सेकंड। चलिए, तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि PQR इज अ ट्रायंगल इन व्हिच एंगल Q इज राइट एंगल एंड PQ मींस परपेंडिकुलर। इसमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर एंड यहाँ से PR यानी कि हाइपोटेनियस है मेरा 13 सेंटीमीटर। याद रखो P गिवन है और H गिवन है, हमको फाइंड करना है 10P माइनस cot R। 10P का फॉर्मूला होता है B/B, ठीक है, और B/P, लेकिन मेरे पास यहाँ पर B नहीं है, P है और H है, तो हम फाइंड करेंगे B को। देखो हम यहाँ से फाइंड करेंगे B, मेरे पास P है एंड H है, हमको फाइंड करना है B, तो बाय पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस कितना हो जाएगा? B² इक्वल क्या होगा? H² माइनस P²। तो यहाँ पर H का वैल्यू क्या है? 13² माइनस P² यानी कि 12²। 13² 169 और ये 144, माइनस करेंगे तो आएगा 24। तो B² इक्वल टू 25, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो मुझे B मिल गया, और यहाँ पर P गिवन है, H गिवन है, और यहाँ से B मिल गया। B मीन्स QR है ना, यानी कि मुझे QR भी मिल गया। QR इक्वल टू मिल गया है 5 सेंटीमीटर। नाउ देखो हमको फाइंड करना है 10P माइनस cot R। बहुत इजी, 10P माइनस cot R। सबसे पहले सोहन ये बताओ कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे बोलो ना, पंडित बोला पंडित हरी हरी बोल, ठीक है। माइनस cot का क्या होगा? इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि B/P। लेकिन यहाँ पर देखो 10P को लेकर, इस P को लेकर हमको लिखना है P/B। तो इस 10P का जो है यहाँ पर P है ना, तो उसी एंगल को देखेंगे तो इस P से लेना, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाला, ये वाला सर QR हो जाएगा। तो यहाँ पर P की जगह लिखेंगे QR/B। B कौन होता है? इसी का करस्पॉन्डिंग यानी कि PQ माइनस B फाइंड करेंगे, ठीक है, और R के लिए। अब R से लेंगे, R के लिए B कौन होगा सोहन? फट से बता।
इस आर एंगल के लिए बेस कौन होगा? सर वो P by Q। PQ। कर देना छोटा में बड़ी बात। क्यू आर बेस है, बेस तो हमको लगा उसका सेंटर वाला पता है ना वो। क्यू आर इसी के अपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर ना हो जाता है ये, तो ये पी क्यू हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है, क्यू आर का वैल्यू फाइंड करो। देखो क्यू आर क्या है 5 और पी क्यू क्या है 12 है, माइनस क्यू आर क्या है, क्यू आर अभी क्या है 5 बाई पी क्यू क्या है 12। मान लो 12 5 बाई 12 5 बाई 12 कितना हो जाएगा 0। होता बाहर निकला चुहा, ठीक है, ये कट के कैंसिल हो गया 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा वैल्यू क्या आ गया 0, ये हो गया सेकंड वाला। इसको बनाने का जल्दी से आसान का तीसरा वाला। चलो क्या करना है इसका, ऑपरेशन करोगे या छोड़ दें? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखो यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि इफ sin a equal to 3/4, if sin a is equal to 3/4 then find cos a and tan a। then find करना है cos a and tan a। देखो a दिया है, यहाँ भी a दिया है, यहाँ भी a दिया है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना, a को कहाँ पर लिखेंगे बोलो तो, नीचे के ऊपर? सर नीचे नीचे लिखो तुम्हारे भलाई के लिए, ठीक है, और b यहाँ और c, और यहाँ पर गिवन क्या है sin a, मींस की सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे sin a इज इक्वल टू 3/4, और sin का फॉर्मूला क्या होता है p by h, मतलब p के जगह पर 3 लिखा गया, मतलब ये p का वैल्यू है, h के जगह पर 4 है, मतलब ये 4, यानी h इक्वल टू हो गया मेरा 4 और p इक्वल टू हो गया 3। हमको फाइंड करना है b, तो भाई पाइथागोरस लगा देंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा h कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि 5 5 होगा, इसे 5 होगा, 7 होगा ना सर? तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 7 देन b इक्वल टू √7, ठीक है, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तब हमको निकालना है क्या cos a। अब तीनों चीज मिलेगा हमको, इसका वैल्यू आ गया √7, 3.5 करके लेंगे तो आ p जाएगा। हो गया 3, ये हो गया 4, तो हाँ हो गया सर। देखो फाइंड करेंगे cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है b by h, तो यहाँ से b लेंगे a b है और h ac है, यानी कि √7/4। उसी तरह tan a फाइंड करना है, तो tan a फाइंड करेंगे, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है p by b, तो यहाँ से p क्या है bc है और b क्या है कहाँ गया b ab, यानी कि bc हो गया 3। क्या सोहन फटाफट ये सब लेट नहीं करेंगे, इसलिए तो बोले कि एक दिन में पूरा कंप्लीट कराना है, ठीक है, फटाफट इस सब में लेट नहीं लगता। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ देखो इसे क्या होगा, देखो क्वेश्चन में कि इफ 15 cot a है ना, इफ 15 cot a इक्वल टू कितना सर 8, 13/12। और देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a and sin a and sec a, मेरा पेन से मतलब sin a और sec a। यहाँ पर ये बात नहीं बताया जा रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इस तरह से इस कंडीशन से क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है, तो यहाँ से हमको p dh कैसे निकालना, या फिर इस कंडीशन से दिया था cos 3/4, तो इससे कैसे निकाले थे, कहीं पर दिया था p इक्वल टू h और दिया था मतलब b इक्वल टू 3, तो कैसे निकाले थे, तो p इक्वल टू h होता नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अलग अलग कंडीशन का भी बताएं, जो अलग अलग कंडीशन का था वही सब बताएं। तो अगर इस कंडीशन में है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पर a डाल दो, यहाँ b डालो और यहाँ c डालो, जब a सब में है तो इसको बेस में रखने का कोशिश करो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल टू 8, इस 15 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा सर डिवाइड में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में है कितना आएगा डिवाइड, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो यहाँ से हमको मिला क्या b का वैल्यू, तो b इक्वल टू हो गया 8 और p इक्वल टू हो गया 15, ठीक है, यानी b मतलब कि ये ab 8 और p यानी कि परपेंडिकुलर 15, हमको निकालना है ac, तो बाय पाइथागोरस लगाएंगे, निकालना है तो हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फटाफट निकाल के रखो, कितना होगा p है 15 225 हो जाएगा और प्लस 8 स्क्वायर 64, तो 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 549 628 और 289 किसका होता है, बोलो जल्दी बोलो
एच स्क्वायर इक्वल टू 289 हो गया, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 17। 17 का होता है। वाह वाह, वेरी गुड। 17 का होता है, ठीक है, 289। तो अब यहाँ से निकाल लिए, यानी एच भी मिल गया ये 17। अब हमको निकालना है साइन ए। देखो इस सब में दम है कुछ नहीं, नहीं सर, बस मेरी जरूरत तुम्हारे पास पी बी एच है, H होना चाहिए। तो दुनिया की निकल कोई भी लड़की मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी का, ठीक है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी का वैल्यू बताओ। पी का वैल्यू है सर आपका, ए से निकाल रहे हैं तो पी क्या होगा? बीसी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला आप तुम लोग को समझने के लिए लिखा रहे हैं, तुम लोग ये चाहो तो नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो एसी। तो यानी कि 15 बाय क्या हो 17, ये 17 है। उसी तरह सेक ए भी बोला है, सेक जो होता है कोसेक का, सॉरी कोस का उल्टा होता है, तो बी बाई एच होता है, तो एच बाई बी हो जाएगा। और यहाँ पर एच अगर देखें तो एसी है और बी देखें तो ए बी है, यानी कि 17 बाई 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में दम था ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 तो बता दिया है, इसके बाद 5 नहीं बताएंगे, बहुत इजी है 5, ठीक है। 5 खुद से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कुछ खास नहीं है, खाली तुम पी बी एच निकालने के लिए सीख जाओ। और ये हम लोग क्लास 6 में ही सीखे हैं पाइथागोरस वाला कि कैसे निकालते हैं। दिमाग थोड़ा यहाँ पर लगाना है कि इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे लाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह के फॉर्म में दिया है तो इसको जो है इस साइड ले आना, इक्वल टू के अपोजिट साइड, तो मल्टीप्लाई में तो इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा। और कभी इस तरह का कोट यदि 8/15 दिया है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना कोट वाला, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला होता है उसका हिसाब से आएगा ए हाँ। बी बी बाई एच। तो यहाँ से मिल गया ये बी और ये से मिल गया बी, तो इसके बाद एच निकाल लेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन और एक तीसरा कंडीशन वाला बताए थे, और एक जो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 इसको लिखो फटाफट। जल्दी जल्दी लिख लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी कि एक राइट एंगल है जिसमें A और B दोनों इक्विट है। A और B इक्विट है मतलब यहाँ पर लिखा हुआ A और B आर इक्विट, मतलब यहाँ पर A है तो यहाँ पर B है, ठीक है। और C जो है वो 90 डिग्री। तो अगर ये है तो प्रूव करो, और यहाँ पर दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? तो लिखा हुआ है cos A इक्वल टू cos B, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई H, अच्छा बी और इसका भी होता है B बाई H। तो B बाई H यहाँ पर क्या होगा? एंगल A को लेके B बाई H निकाला, यानी AC बाई AB। तो यहाँ पर लिखो ना AC बाई, यहाँ ध्यान दो, पैसा मत उछालो। और दूसरा है B बाई H, B बाई H कहाँ से लेकर? B से लेकर, एंगल B से ले रहा है, तो B के लिए B कौन वाला होगा? एंगल B से BC बाई AB, तो लिख दो BC बाई AB। अब यहाँ AB बेबी ले गई, ठीक है। AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू BC। जब AC इक्वल है BC के तो एंगल भी इसका इक्वल होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं थ्योरम में कि साइड्स अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए जब AC जो है BC के इक्वल है, हेंस क्या हो जाएगा? सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? तो यहाँ पर लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बच्चा वाला था, बहुत ही इजी है। ट्रिगोनोमेट्री उतना खास है नहीं, यहाँ से 3 चैप्टर से, लेकिन वो जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क वाला, वो थोड़ा सा तुमको अटकाएगा, उसके लिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 5 नंबर बहुत इजी था, नहीं बोला था कि सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है, जो कि दिया हुआ था sec A इक्वल टू, ठीक है सर, आपको लगा वो नहीं, तो उसका सारा रेशियो निकाल लेना है। उस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी बताया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, 7th नंबर। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा करना है cot स्क्वायर थीटा। इसमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं बनाने का, तुम चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें ABC नहीं लिया है, एंगल को थीटा लिया गया, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, और cot का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर B/, ठीक है। तो यहाँ से B तो मिल गया मुझे और P भी मिल गया। तो जब B इक्वल टू 7 मिल गया और P इक्वल टू 8, तो सोहन H इक्वल टू बताएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होगा कि नहीं? और P कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी H इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर इतना, तो H इक्वल टू अंडर रूट 113, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसका अब निकालेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। पहला वाला को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं।
फर्स्ट वाले में है कि 1 प्लस साइन थीटा, इसको अभी मिटा देते हैं कुछ ऐसे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कैसा फॉर्मूला लगेगा बता सकते हो? और फिर है 1 प्लस कोस थीटा इंटू है 1 माइनस कोस थीटा। तो पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में होगा ना। और उसी तरह नीचे भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम आगे नहीं बताए तुम लोगों को, ये जो स्क्वायर है ना, इसको लिखने का और एक तरीका है, ये स्क्वायर जो है यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताएगा ये लड़का, यहाँ पर बताओ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? सर p by b सॉरी सर p by h क्लास 10 पहुंच गया है, p by b ये सर भूल जा रहे थे बाय जा रहा था sin थीटा cos थीटा tan थीटा अभी तो एक ही एक्सरसाइज है, आगे दूसरा एक्सरसाइज में फिर 6 को नया फार्मूला, तीसरा में फिर 6 नया फार्मूला, चौथा में फिर नया फार्मूला। ठीक है, सबसे ज्यादा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे हम लोग। आगे cos थीटा, cos का बोलो b by h का होल स्क्वायर। यस सर। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, 1 का 1 है माइनस p का वैल्यू 8 है, h का वैल्यू क्या है? वही कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है? पढ़ाई नहीं सर, पढ़ रहे हैं। 113 का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान रखना 1 माइनस, अब आगे देखो b का वैल्यू B का वैल्यू 7 है बाई h अंडर रूट 130 130 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जब हटेगा इसको सॉल्व करेंगे और 64 बाई 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 49 बाई 113 हो जाएगा। ये वाला सॉल्व करने वाली चीज है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113, फिर इधर डिवाइड करेंगे 113 माइनस 49 बाई 113, 113 आनी है, और यहाँ पर 113 माइनस 64 क्या हो जाएगा? बोलो 113 माइनस 64 सर हो जाएगा 49 हां सर। और यहाँ पर देखो 113 माइनस 49 क्या हो जाएगा? 64। तुमको जहाँ तक लगता है फिर तुम लोग माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिल गया एक वाला, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना अगर कटेगा तो। चलो ये फर्स्ट हो गया, मेरे मोबाइल की फोटो फटाफट करो, इसके बाद सेकंड वाला भी होगा। सेकंड वाला में बोला था कोट स्क्वायर थीटा, अगर जगह होता तो कोट स्क्वायर थीटा भी बता देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बताने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। देखो सेकंड वाला यहाँ ऊपर बताते हैं, हाँ सर। ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा करना है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 2 टका से दे नीचे रखी ले 7/8 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। तो इसमें भी तो 49 का 64 आ गया, इसमें 12 है। इसमें भी वही आया था, उसमें भी तो मतलब सर नीचे वाला सही है। ठीक है, दोनों ठीक ठाक है। हो गए ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये प्रूफ करना है कि if 3 cot A = 4, ये गिवन है कि 3 cot A = 4, देन चेक वेदर, चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A by 1 + tan स्क्वायर A ये जो है वो इक्वल होगा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यानी कि LHS का भी वैल्यू निकालेंगे और RHS का भी, दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो या फिर नहीं है ये बता रहा है। हां, तो बोला फर्स्ट वाला निकालेंगे तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो A लिया है तो नीचे A ले लेते हैं, यहाँ पर B देते हैं, यहाँ C लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दिया हुआ है क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 3 cot A = 4, तो cot A = क्या हो जाएगा? 4/3 4/3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और cot का फॉर्मूला होता है b/b। तो यहाँ से B मिल गया 4 और P भी मिल गया, तो B = हो गया 4 और P = हो गया 3, तो H = हो जाएगा 5। H फाइंड करेंगे तो H = होता है P² + B², H² फाइंड करेंगे P² + B, तो H² = P² + B², यानी कि P है कि 3² और +4², यानी कि 3 3 9 + 4 4 16, यानी कि 25। ये H² हो गया तो H = क्या हो जाएगा? 5 है ना। अब लेते हैं इसको, ऐसे तुम चाहो तो यहीं पर पहले से ही sin cos tan निकाल के रख सकता है और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे साइड में। हाँ ठीक है, वैसे नहीं ही तो फिर अपने एक बार निकाल डायरेक्ट, नहीं तो चाहो तो डायरेक्ट जो है यहीं पर वैल्यू निकालो और वहीं पुट करो। हाँ सब ग्राफ में वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर देंगे बस। रफ मैंने इसी में निकाला, जैसे साइन का निकाल लिया, यहाँ पर cos का ज्यादा नहीं मार्क्स नहीं तो है ना, ऐसे और अगर चाहो तो तुम फिर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर tan का जरूरत है तो tan का फॉर्मूला लगा देंगे कि tan A = क्या होगा, तो यहाँ पर tan का क्या होता है? P/B होता है, ठीक है। तो BC/AB, तो BC/AB निकाल लिए, यानी कि tan A का वैल्यू मुझे मिल गया। BC तुम्हारा कितना है? 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो BC मेरा जब हो गया 3 बाई ये 4, तो उसी तरह साइन का भी निकाल सकते हैं हम। तो साइन का निकालेंगे, साइन A = होता है P/H, तो यहाँ पर P है मेरा BC
बाई ए सी, ठीक है, P by बी सी 5, बाई 3 by ए सी, 5, तो कितना 3 बाई 5 5। उसी तरह कोस का भी जरूरत है हमको, तो कोस ए भी निकाल सकते हैं। कोस का फॉर्मूला है बी बाई एक्स यानी कि ए बी बाई ए सी, yes sir तो इसमें भी लगा देंगे ए बी बाई 4 ए by सी 6 यानी कि 4 बाई 5। ये निकाल दिया है, अब कुछ नहीं करना, अब इसका एलएचएस ले लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब वैल्यू तो वहां पर निकाल चुके हैं 10 का, 3/4 आया है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर लगा देंगे, और भाई यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लगा देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 3 3 9 4 4 16, और यहाँ भी 1 प्लस 3 3 9 4 4 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और बाई 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। 25 एक एक आ गया एलएचएस। अब कोस स्क्वायर वाला यानी आरएचएस लेते हैं, अच्छा पहले इस साइड इसको हाँ, इस साइड वाला हाँ, solve किया फिर इस साइड वाला, दोनों साइड इक्वल आएगा या नहीं आएगा, पहले सर पहले वैल्यू निकालने के बाद हाँ, अच्छा तो वैल्यू वाला इक्वल आना हाँ। चाहिए, ठीक है। तो आरएचएस है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का वैल्यू क्या आया है, कोस स्क्वायर ए यानी सर, कोस का 4 by वैल्यू आया 5, 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन 3/5 3/5 का स्क्वायर, तो 4 4 क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 25, तो 16 माइनस 9/25, तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7/25, यानी इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। कितना घंटा की वीडियो बनवाए सर काटी काटी के लेते हैं। की काटते हैं कंटेंट काटते हैं देखो ABC एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो, इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री है, यानी एक इस तरह का ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री हो, एंड देन क्या गिवन है कि 10A इक्वल टू 1/√3 है ना, 10A है 1/√3, तो हमको फाइंड करना है sin A into cos C प्लस cos A into sin C, पहला। दूसरा cos A into cos C माइनस sin A into sin C। तो सबसे पहली बात एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे जिसमें एंगल B जो है राइट एंगल टाइम कितना लग जाएगा? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बराबर इसके साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दो, ये A है और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सॉल्यूशन में जो गिवन है उसी से फाइंड करेंगे। अच्छा, गिवन है कि 10A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यस सर यस, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सर 10 का होता है B by B, तो यहाँ से H निकल जाएगा, P कौन है यहाँ पर 10A के लिए, तो A के लिए P कौन हो जाएगा BC, ये क्या है 1, और क्या है B AB, ये √3, ठीक है। हमको निकालना है H यानी कि AC निकालना है, तो बाय पाइथागोरस निकाल दो, यस सर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC सर BC स्क्वायर B स्क्वायर प्लस S, यानी कि √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3 plus 1 प्लस 1 4, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 4, तो AC इक्वल टू 2। 2 अब AC फाइंड हो गया ना, हाँ। हमको यहाँ से sin A cos A sin C ये चीज फाइंड कर लो, तो sin A फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin A P by H, P का मतलब यहाँ पर BC by AC, AC तो यहाँ पर लिख दो BC by AC यानी कि 1/2, 2 ठीक है। हाँ उसके बाद क्या फाइंड करना है cos, क्या cos B by H, cos A भी फाइंड करना है, तो cos A यानी कि B by H, तो B क्या है AB by H क्या है AC, यानी कि √3/2। 2 इसके बाद और एक चीज है, और वो क्या है sin C, तो sin C क्या हो जाएगा, यहाँ से अब लेंगे P by H, यानी अब P हो गया AB और H वही रहेगा AC, यानी कि √3/2। इसके बाद है मेरा एक cos C, ये होता है B by H, तो B हो जाएगा BC by AC, ठीक है। जैसे जैसे हम ये चेंज कर रहे हैं देखना कि सब चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होगा उसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बेस चेंज हो जाएगा। माइनस करना है सर, प्लस माइनस। अब जो है इक्वेशन 1 लेंगे, सॉरी पहला पॉइंट लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि sin A इंटू cos C प्लस है cos A इंटू sin। साइन C, अब देखो sin A का वैल्यू क्या है, यहाँ से लाएंगे 1/2 1/2 इंटू cos C, √3/2। cos C का यहाँ पर वैल्यू है 1/2 अच्छा, प्लस cos A यहाँ पर है √3/2 इंटू sin C √3/2, कुछ बुझा रहा, तो 1/4 हो जाएगा हाँ, और प्लस √3 इंटू √3 3/4,
अभी नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हमला करते हैं 4/4 0 4/4 1 सॉरी 1 ठीक है, ये 1 हो गया। अब दूसरा वाला भी इसी तरह से लेंगे, दूसरा वाला माइनस में है तो उसमें 0 आना चाहिए और 0 आएगा। 0 आएगा ही। तो दूसरा वाला में डायरेक्ट हम बना रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए cos a का वैल्यू पुट करेंगे। cos a है √3/2 इनटू cos c का वैल्यू है 1/2 माइनस है sin a, तो sin a का वैल्यू है 1/2 और sin c का वैल्यू है √3/2। तो √3 बन क्या हो जाएगा √3/4 और यहाँ भी हो जाएगा √3/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। यस सर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √3/1 इक्वल टू √3 और 2/2 सॉरी 2 × 2, यानी इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि √3/2 2 = 4 माइनस √3 × 1 √3/4 यानी कि 0 आ गया। ठीक, चलो फटाफट इसको मारो 9 के बाद 10 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, ठीक है, इसके बाद जो है ट्रू फॉल्स है। इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज राइट एंगल, PQR में Q जो है राइट एंगल है, जो Q राइट एंगल है तो ले लो यहाँ पर Q, ठीक है, बाकी यहाँ पर ले लेंगे P और एक होगा R, ठीक है, PR यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो सोहन थोड़ा सा। यस तो PR प्लस QR यानी PR जो है QR के साथ 25 बना रहा है, हाँ। ठीक है, इट इज गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 बच्चे ना, हाँ। उतना पैसा और चाहिए इधर और सर बेस है सर 5 एंड इसके साथ ही साथ गिवन है कि PQ इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, यानी ये PQ है ये 5 है और ये दोनों मिला के है 25, तो बाबू PR कितना होगा PR 5 इतना 25 में x माइनस कर देंगे, हाँ ठीक है, लेट कर लेते हैं PR इक्वल टू इसमें भी लेट करना रहता है। x मान लीजिए x मान लेते हैं, हाँ तब प्यार ठीक है, तब 25 - x हो जाएगा वहाँ। तो ये जो होगा QR 25 माइनस माइनस x। x हो जाएगा, ये मान लिए हैं x, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला गया है। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, जब PR ये हो गया तो QR हो जाएगा 25 माइनस x, तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस लगा दो। क्या सोहन h इज इक्वल टू मजा आ रहा है? हाँ सर बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर, h क्या है h सर x x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो p का वैल्यू है 25 माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस कि 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर काट डालेंगे, तोड़ डालेंगे 25 माइनस x को, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये हो गया 25, तो x स्क्वायर ये हो गया 625 25 का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर और ये हो गया 50x और ये 25, कोई कटेगा कोई नहीं सर x और x कटेगा ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 65 ठीक है, इधर क्या बचा 600 बचा ना, Yes. उधर ले जाओ 50x को 5 को उधर ले गए, सॉरी यहाँ पर दोनों ये प्लस है ना 650 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 650 माइनस कर देते हैं और इधर माइनस 50x है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 650/50 काट डालेंगे 0 0 कैंसिल 5 35 से 65 यानी x का वैल्यू आ गया है 13। अब जब x 13 है तो मुझे मिल जाएगा PR, यस सर 25 माइनस 13 पहले PR तो x माने थे तो ये हो गया मेरा 13, अब यहाँ पर जो QR होगा वो होगा 25 माइनस 13 यानी कि 12, तो ये आ गया मेरा 12, ये आ गया 13, ये है 5, तो निकालने बोला है sin p, देखो इस सब में दम नहीं है, देखो sin p निकालना बस वही निकालने का बर्ती है सर। हाँ बस, तो sin p तो p/h यानी कि QR, ठीक है, QR/h यानी कि PR, यानी कि ये हो गया मेरा 12/13। उसी तरह और एक बोला है cos p होता है b/h और b है मेरा PQ/PR यानी कि 5/13, लास्ट एक है 10p, यस सर sin cos 10 यानी कि p/b, d/b यस सर यार, तो QR/b PQ 12/5। इसी के साथ ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और ट्रू एंड फॉल्स है उसको बताएंगे, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग।